साथियों नमस्कार, मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे कि एक नए एपिसोड में फिर आप सबके सामने हाजिर। साथियों, कोरोना काल चल रहा है। हिंदी साहित्य ने भी अलग अलग नाम दे रखे हैं। बहुत सारे युग हुए और अब इस दौर की अगर हम बात करें तो ये कोरोना काल चल रहा है। और कोरोना काल का मतलब है भय का काल चल रहा है। साथियों, दरअसल भय कहाँ नहीं है, भय इंसान के अंदर है। भय के साथ साथ साहस भी इंसान के अंदर है और कई बार देखा देखी भी पैदा होता है। मैं एक आपको किस्सा सुनाकर अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। काफी पहले की बात है। हम लोग एक दो नहीं, करीब 32 लोग 32 वैष्णो देवी की यात्रा पर गए थे। और ये तब की बात है, काफी पहले की बात है। और ये तब की बात है जब जम्मू से कटरा के लिए ट्रेन सेवा शुरू नहीं हुई थी। वहां पर रेल लाइन नहीं बिछाई गई थी। तो जम्मू से जब भी कटरा जाना होता तो बस से या अलग से हमें दूसरी वाहन करके जम्मू से कटरा जाना पड़ता था। तो साथियों, हम लोग जब कटरा से वापस आ रहे थे और आते समय हुआ क्या कि हमारे जो 32 लोग थे उनमें से एक व्यक्ति ने वॉमिटिंग कर दी। उसने वॉमिटिंग की और देखा देखी दूसरे ने वॉमिटिंग शुरू कर दी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जम्मू पहुंचते पहुंचते 32 में से 27 जो हमारे साथ में लोग थे वो वॉमिटिंग कर चुके थे। एक वॉमिटिंग कर रहा था, उसको देख के दूसरा कर रहा था, दूसरे को देख के तीसरा कर रहा था। और ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई एक नेटवर्क तैयार हो गया हो वॉमिटिंग का, और एक के बाद एक। केवल उसमें 5 व्यक्ति ऐसे बचे थे जिन्होंने वॉमिटिंग नहीं की। तो साथियों, अगर वो शायद एक बंदे को वॉमिटिंग ना आई होती तो आपको नहीं लगता कि शायद उन 27 व्यक्तियों ने भी वॉमिटिंग ना की होती? कहीं ना कहीं हमें ये समझने की जरूरत है। भय ने इतना भयाक्रांत कर दिया है कि खौफ पैदा कर दिया है। और साथियों, भय कहाँ नहीं है। जब गैस सिलेंडर आया था ना, तब उसका यह कह के विरोध किया गया कि घर के अंदर, किचन के अंदर हम बम रख रहे हैं। कि अगर हर किचन में अगर ये बम फटे होते तो फिर जाने क्या हालात हुए होते। तो साथियों, अगर हम इतना भयाक्रांत हो जाएंगे तो जिएंगे कैसे? लोग लगभग 9 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के एवरेस्ट पर पहुंचे हैं। और एवरेस्ट का चढ़ाई का मतलब भी है कि एक तरफ खाई और एक तरफ मौत, एक तरफ चढ़ाई और एक तरफ मौत। और क्या जितने भी पर्वतारोही एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ते हैं, क्या सभी एवरेस्ट तक पहुंचते हैं? नहीं। कितने लोग काल कवलित हो जाते हैं, कितने लोगों की मौत हो जाती है। इनके अगर आंकड़े आप पढ़िए तो आप दंग रह जाएंगे। तो साथियों, समझने की जरूरत है। इंसान उत्तरी ध्रुव पर जा पहुंचा, दक्षिणी ध्रुव पर जा पहुंचा, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार कर लिया, महासागरों को मथ डाला। और अगर हम भय को लेकर के अगर हम भय की माला जपते रहते तो क्या किनारे पर ही होते, तट पर ही बैठे होते और केवल नज़ारा देख रहे होते? तो साथियों, भय के पार जाना है। और ये पार जाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ये जो भय इस तरह से फैला दिया है, और पर डे मुझे भी तरस आता है कई बार तो मीडिया वालों पर भी, टीवी चैनल वालों पर भी, कि भय के इस तरह से आंकड़े पेश किए जा रहे हैं जैसे कोई फुटबॉल मैच चल रहा हो, कोई क्रिकेट का मैच चल रहा हो। जैसे पर डे के किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए, किसी ने कितने विकेट लिए। ये क्यों इस तरह का इतना भौकाल बनाने की कोशिश की जा रही है? और मुझे तो लगता है खौफ पैदा किया जा रहा है। साइलेंट वे में भी जो हमारे वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, इससे जूझने वाले लोग जूझ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इससे जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकल भी आया है वो ठीक भी बहुत सारे लोग हो रहे हैं। लेकिन प्लीज उनको इतना भय खौफ पैदा मत करिए कि उस भय के कारण सदमे में उनकी जान चली जाए। साथियों, ओशो का एक किस्सा सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, उनकी एक कहानी सुना रहा हूं। एक बार एक गांव में एक फकीर अपनी कुटिया के बाहर बैठा था। शाम का वक्त था, अंधेरा घिरने लगा था। और इतने में एक काली साया वहां से गुजरा। तो फकीर ने पूछा, भैया आप कौन हो? तो उसने कहा, मैं मौत हूं। तो उन्होंने कहा, आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बगल वाले गांव में महामारी आने वाली है।
तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा? उन्होंने कहा इससे मौतें होंगी। तो फकीर ने पूछा करीब कितनी मौतें हो जाएंगी? तो उसने कहा कम से कम 1000। यह कहकर इठलाते हुए मौत गांव की तरफ चली गई और कुछ दिनों बाद उस गांव में महामारी पड़ी। महीनों तक उस महामारी का खौफ रहा और उस खौफ के बाद तमाम लोगों की मौत हुई। और जब बाद में आंकड़ा पूरा निकल के आया तो बताते हैं 30,000 से अधिक लोग उस गांव कस्बे में उस महामारी के कारण मारे गए। तो जब ये जानकारी फकीर को लगी तो फकीर को बड़ा गुस्सा आया कि अभी तक तो इंसान झूठ बोलता था, अब तो क्या मौत भी झूठ बोलने लगी है। तो फकीर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठ गया। उसने कहा मौत जब निकलेगी तो मैं फिर उससे बात करूंगा। तो जब मौत वापस वहां से गुजरी तो फकीर ने फिर पूछा, फिर सवाल किया कि बताइए आप तो बड़ी झूठी हैं, आप तो कह रही थी कि 1000 व्यक्ति मरेंगे और वहां तो 30,000 से ऊपर लोग मर गए हैं, आपने ऐसा झूठ क्यों बोला? तो उसने कहा कि मेरे तो केवल 1000 ही लोग मारे हैं, बाकी जो लोग मरे हैं वो भय के कारण मर गए। मैंने तो जितने मारे वो केवल 1000 ही मारे। तो साथियों ये समझने की जरूरत है, ये बिल्कुल सटीक कहानी है और प्लीज हम आपको ये समझने की जरूरत है कि केवल हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करें, अपने खान पान को दुरुस्त करें और जो भय का वातावरण इस तरह का देश दुनिया में बनाया जा रहा है बच के रहें। जो सरकारें और जो स्वास्थ्य विभाग हमें सावधानियां बता रहा है उसका हम अनुपालन करें और खौफ को मन से निकालें, भय को मन से निकालें। अदरवाइज वो जो ओशो की सुनाई कहानी है वो सच साबित हो। तो प्लीज इस वातावरण से निकलिए, बी पॉजिटिव, कुछ होने वाला नहीं है, ना आपका ना आपके शुभचिंतकों का। कृपया सुरक्षित रहिए, घर पर न रहिए, अपने काम काज को करिए लेकिन सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए। ईश्वर आपका भला करे और आप दीर्घायु हो, लंबी जिंदगी जिए और देश और समाज की सेवा करें। साथियों कैसा लगा हमारा आज का यह वीडियो? कृपया सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे नमस्कार।